थैंक यू बिजली विभाग पंजाब। चलिए आज के दिन का पहला मुकाबला और ये लीजिए पहला छक्का यहां पे आ जाएगा। आहा हा आदिश का बल्ला बोल रहा है हल्ला, माशाअल्लाह क्या बात है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवरों के बाद टीम का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब जाके पावर प्ले स्टार्ट हुआ। अरे मेरे नजदीक तो है, इधर 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 थोड़ा इधर करो यार, मेरी तरफ करो। बहुत हिट करेगा इधर रखवा लेते यार, बस 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 सही बात है। तो पावर प्ले लिया गया है। 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। सो वी आर नोटिसिंग ओवर हियर। वेलकम धर्मेंद्र सर, स्वागत है आपका आज के शानदार पहले मुकाबले में। थैंक यू राहुल एंड वेलकम एवरीवन एंड ऑफ कोर्स वेलकम कैमी पाजी। थोड़ा मुस्कुरा दो यार, ये बात ये $1 मिलियन में स्माइल था। वेल 2 ओवर यहाँ पे समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जेनसन चैंपियंस 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये है आज के दिन के 2 ओवरों का लेखा जोखा। टॉस यहाँ पे जीता था जेनसन जैगुआर ने, पहले किया गेंदबाजी का फैसला और वो तो एक कहावत सी बन गई है इस पूरे सीरीज में। चौथे दिन को लेके नौनी के हाथ में गेंद और ये प्रैक्टिस हो रहा था पहले गेंदबाजी की। हम पहले किया करते थे कि पहले 1-2 बॉल प्रैक्टिस खेल लें, उसके बाद फिर हम लीगल बॉल खेलेंगे। तो लास्ट ईयर के बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट आए हैं नौनी गेंदबाजी कराने। इस बार यहां पे मौका हो सकता था, लेकिन पुलकित कह रहे हैं कि दूसरी तरफ आपको थ्रो करना था सर। जी हाँ, नौनी पंकज सिंगला इनका जो मेन नाम है। देखो पाजी, आपने मेरी टांग खींची, मैंने आपका असली नाम पता कर लिया, पंकज सिंगला। चलिए फिलहाल बहुत अच्छा गेंद यहां पे। और यहाँ पे पैड्स पर लगी है गेंद, रन चाहते हैं वहां पे कवर्स की तरफ। नॉला स्ट्राइकर लाइन पे भागना पड़ेगा। बच गए बच गए बच गए। पंकज सिंगला, प्यार से सब नोनी बुलाते हैं इनको, पिछले सीजन के बेस्ट बॉलर हैं और क्यों है उन्होंने दिखा दिया। और इस बार हवाई फायर लॉन्गा पे नमन, एक हाथ से रोकने का प्रयास असंभव। कैसा ये कैच था, प्रयास के पूरे नंबर और एम्पायर का इशारा 1 बाउंस बाउंड्री का। और ये दिन का मेरा बाउंड्री या तो अजी नहीं, ये 6 रन है। अंपायर संजीव वर्मा का इशारा, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर जाकर ये गेंद लगा था। क्वालिटी स्ट्रोक स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड। मुझे लगा मेरी चाहिए। अच्छा ड्राइव आदेश जैन का, नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे। अच्छी क्रिकेट भी उनके द्वारा, पहले छक्का जड़ा, उसके बाद फिर एक सिंगल चुराकर स्ट्राइक रोटेट किया। स्मार्ट क्रिकेट। चलिए फिलहाल सेल्कोर गैजेट्स प्रेजेंस, ये हवा में है, फील्डर कहां है? थोड़ा सा लेट में रिएक्ट किया और तो चलिए सर, क्या खूबसूरत ये माहौल है, मौसम का नहीं क्रिकेट का। मौसम तो खैर आज, लेकिन इस वर्ष में हद ही हो गई ठंड की, तो कमाल ही कर दिया ठंड ने। ये वो समय होता है जब ठंड थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है, दिसंबर जनवरी मिड में आके, लेकिन यहाँ पे शीत लहर का कहर पूरी तरीके से बरकरार। लेकिन क्रिकेट की वो वाइब्स की आप लगातार बात करते हैं, अच्छा राइम करते हैं राहुल। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस ग्राउंड पे यूट्यूब के ज़रिए, जो लाइव हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं,
ये 25-26 साल का नौनिहाल बालक, इसके अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत ही हुनरमंद ये लड़का, आगे बहुत नाम कमाने वाला है। और इनकी जादुई आवाज़ का आप सब आनंद लें। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, मेरे साथ है राहुल और आपको खुश रखेंगे। अच्छे राइटर भी हैं, रात में होटल में जाके लिखते रहते हैं, अब लिखते क्या है ये नहीं पता। थैंक यू सो मच सर इतना डिस्क्राइब करने के लिए। फिलहाल मुकाबले पे आते हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट गेंद यहाँ पे आएगा। और सर ऐसी बातें, फिलहाल 3 ओवर समाप्त हो जाएंगे या नहीं? नहीं, अभी ओवर चल रहा है, चौथा ओवर चल रहा है। जी हाँ, और ये वाली जो बातें सर जो आपने कही वो वही इंसान कह सकता है जो, क्योंकि आप धर्मेंद्र सर को सुन रहे हैं। धर्मेंद्र सर इंटरनेशनल मैचेस में कमेंट्री कर चुके हैं। कट किया है हाथों में, इस बार नहीं चूकेंगे गेंदबाज और फील्डर। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे सर। डिस्क्राइब कीजिए सर इस सिचुएशन को थोड़ा, क्या था ये? अच्छा कैच पकड़ा वहां पे पॉइंट पे मनोज ने। ये गेंद था मारने वाला, कमर की ऊंचाई से ऊपर की तरफ गया था। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आउट है। ये एंगल बहुत बेहतर, थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर अक्षय छिबड़े यहाँ पे आज मौजूद है। स्लोअर ये गेंद था, पिक किया था और ये आपिश कहते हैं कि जब आप स्लैश करने के लिए आपिश जाएं, और उनको उम्मीद थी कि ये गेंद ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन हाफ ट्रैकर ये बैट था। सही पकड़ा यहाँ पे राहुल ने, फुल फ्लैश ऑफ द ब्लेड वहाँ पे दिखा नहीं, इसके वजह से वो हाफ चांसेस क्रिएट हुए और थोड़ा सा परेशान भी हो गए। एक अच्छी शुरुआत उनको मिल गई थी अपनी टीम के लिए, उनके लिए अच्छा टाइम करते नजर आ रहे थे। और ये दूसरा झटका लगता हुआ अच्छी वापसी वहाँ पे जैनसन जगवार के गेंदबाजों के द्वारा। जी हाँ, वापसी वैसी ही जैसे हमारे बाउंड्री पार्टनर फोमेरा है, जर्सी पार्टनर टाटा पावर है, कैप पार्टनर मोनार्क है, फूड पार्टनर शर्मन जैन स्वीट्स है, टॉस पार्टनर स्वीट टच है, ऑक्शन सीएम वैली, ट्रॉफी सुदर्शन फैब्रिक्स, वेन्यू चैतली ग्रुप, ब्रॉडकास्टिंग गोयम प्रेस स्क्रू प्रेस, ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम, रशम नेटवेयर्स और ट्राइडेंट ग्रुप, मीडिया पार्टनर्स दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और द ट्रिब्यून, और टेक्नोलॉजी पार्टनर साइबर एक्सेल एंड सेलकॉर गैजेट्स की तो बात ही क्या है, और रमन टेक्सटाइल्स तो फिर अलग लेवल पर ऑपरेट करते हैं। अगले ओवर की शुरुआत, नमन जैन अच्छे गेंदबाज हैं, ये अच्छी गति के साथ गेंद डालते हैं। ये पहला गेंद बिल्कुल ठिकाने पे, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो समय है स्ट्राइक पे तनिष्क जैन, कनिष्क माफ कीजिए। जैसे कनक कनकते सोगनी मादकता अधिक हमने सुना है, कनक का मतलब तो सोना होता है। जो समय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, राहुल मैं इनको कनक बुलाता हूँ, ये कुंदन है आजकल। वैसे आग की भट्टी में तपते 26 साल की उम्र में वो तजुर्बा इनके पास है माशाल्लाह। और इस बार ऑन साइड की तरफ, क्या ये बल्ले में लगा था कहीं। कॉटन बोल्ड ये बहुत कमाल का होता राहुल अगर ये कैच पकड़ लेते। खैर मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी वाहन अंदर की तरफ आ रहे हैं वो स्पीड 20 से कम रखें, क्योंकि स्कूल अभी ऑन है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनको किसी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, तो इस बात का खासा ख्याल रखें। जी हाँ बिल्कुल, नमन को नमन है। जड़ में गेंद है, जड़ में गेंद है। एक्शन को जिस तरीके से लोड किया था, लगा था कि इस बार कुछ अलग करेंगे, और सर वो उनके एक्शन में ही दिखा। इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वहां दिखाई दिया, थोड़ा सा तेज भाग के गए थे, यानी विकेट्स के लिए जाने का प्रयास है गेंदबाज का। अच्छा गेंद नमन का, यहाँ पे सिंगल चुराने की मांग है, और जब तक वहां पे हैप्पी जैन गेंद तक पहुंचते 1 रन वहां पे चुरा लिया। ये सोच यही होनी चाहिए, आप विकेट्स के लिए जाइए, शुरुआती ओवर है, गेंद कड़क है। 4 ओवर यहाँ पे होंगे समाप्त, 27 पे 2। जैनसन चैंपियंस का स्कोर थोड़ा सा लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। कप्तान विक्रम जैन अभी आने बाकी, वो अच्छी आतिशी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनके आते आते कम से कम आप 6 ओवर तक 50 रन जोड़ लेते तो बाकी के 6 ओवर आपको बिल्कुल डेफिनेटली 60 से 70 रन देंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है राहुल, वहां पे आपको विकेट साथ में रखने पड़ेंगे, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 4 ओवर तो हो चुके हैं, और कल से या पहले दिन से हम देखते आ रहे हैं कि मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए बस कुछ चंद गेंदें, ओवर भी नहीं कहूंगा मैं, चंद गेंदें अगर बाउंड्रीज आती हैं तो फिर वो मोमेंटम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। और आरजेपीएल ने बताया सर कि आप कभी भी
फिलहाल 27 पे 2 स्कोर है, 27 पे 2। आरजेपीएल ने बताया है कि मोमेंटम शिफ्ट करने का कोई सही वक्त नहीं होता है, बल्कि हर वक्त सही वक्त होता है। एक्चुअली जब आप ठान लीजिए वक्त आपके मुताबिक चलने लगता है और मुफीद हो जाता है, लेकिन उसके लिए वो मंसूबा चाहिए, वो आत्मविश्वास चाहिए। वो कैसे आएगा? जब एक दो बाउंड्री स्ट्रोक्स आपके लगेंगे, गेंद थोड़ा सा मिडिल होगा, उसके बाद फिर वो मज़ा आएगा। ये जो जर्सी देख के तो मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। टाटा पावर जिन्होंने ये जर्सी को स्पॉन्सर किया, यहाँ पे मोनार्क की तरफ से कैप्स हैं। फिलहाल कैप हटाई हुई हैं क्योंकि सर्दी से थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, या तो सर्दी नहीं या फिर आज हम नहीं, और ये जज्बा बहुत कमाल। राघव पहली गेंद, मौका क्रिएट किया, पीछे लॉन्ग ऑफ पे बहुत दूर थे वहां पर पंकज। ये कैच बन सकता था लेकिन अच्छा गेंद था राहुल, ये बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद था। उतनी ताकत झोंकी तो जरूर, टाइम मिला नहीं, बच गए वहां पे, सिंगल जरूर आया। और सर टेनिस बॉल पे मैंने मोस्टली देखा है कि रोहित भी कल वही कर रहे थे कि आप ऑन साइड में ज्यादा जोर से मारने का प्रयास करते हैं, हर गेंद को खींचने का प्रयास करते हैं। ये गेंद फील्ड को थोड़ा सेट कर रहे हैं। ये भी देखिए उसी प्रकार का, क्योंकि अगर इसी गेंद को आप कवर्स में सीधे बल्ले से जाते, भले चौका ना आता लेकिन सिंगल तो आ जाता, लेकिन यहां पे आपने बल्ला जोर से चलाया और गेंद डॉट हो गई। वो एक सोच ही होगी कि ऑन साइड की तरफ जाएंगे, सोच रहे थे कि पैड्स पर ये गेंद का की दिशा होगी, वो हुई नहीं और इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल बैट आया। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, अच्छी गेंद, लो ट्रेजेक्टरी बॉल था, उसको कट करने का प्रयास, स्विंग एंड मिस, अच्छी कीपिंग वहां पे युवा विकेट कीपर बैटर पुलकित जैन। अब इस गेंद पे देखिए, एक बात आपने देखी होगी सर कि 1 2 3 ऑफ में 3 फील्डर सर्कल के बाहर हैं, और हर गेंद आपने अभी तक इनका हर गेंद देखोगे ऑफ स्टंप के बाहर ही करा रहे हैं। इन्हें पता है कि जहां मेरा फील्ड है वहां मुझे गेंदबाजी करानी है, इसका मतलब गेंदबाज हर गेंद पे दिमाग से तो खेल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, आपने फील्ड प्लेसमेंट वैसा लिया हुआ है तो फिर उसी के मुताबिक गेंदबाजी करना बहुत जरूरी होता है। और इंटरनेशनल मुकाबलों भी फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी नहीं होती, कई बार हमने देखा, बड़ी पिटाई हुई है। इस बार बैट का पूरा स्विंग, फुल फ्लेस ऑफ द बैट और हाई बैकलेग से लगाया गया ये फो मेरा छक्का। क्या बात है, मजा आ गया, इस शॉट की दरकार थी। जी हाँ, वो बेड़ियां तोड़ने की दरकार थी। इस बार छक्के के लिए गेंद गई, जिस तरीके से बैट स्विंग आया, हम बार बार वही बात कर रहे थे। इस बार ये देखिए अपनी लेंथ पे थोड़ा सा उन्होंने एग्जिस्ट किया खुद को और वाइड यहां पे आ गया। लेंथ अच्छा था, लाइन थोड़ा स्टंप के ज्यादा बाहर। वो वही सही करने की जरूरत है, थोड़ा प्रेशर में गेंदबाज चले जाते हैं, बड़ा हिट लगने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और शॉट कवर्स की तरह, 1 बाउंस 2 बाउंस, क्वालिटी स्ट्रोक था ये। थोड़ी सी जगह वहां पे दी थी, ओवर पिच ये गेंद था, तोहफा था, उसको तस्लीम किया दोनों हाथों से और क्या ड्राइव लगाई 4 रन के लिए। 5 ओवर समाप्त यहाँ पे, 40, 2 विकेट के नुकसान पर। एक शेर मुझे याद आ गया यहाँ पे राहुल ने, कि शायर कहते हैं कि कल तुम्हारी बात थी तो आज हमारी बारी है, और इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे क्योंकि ये चिराग आज सब पे भारी है। क्या बात है, क्या बात है। और आरजेपीएल को बड़ा बनाने में सारे ऑर्गेनाइजर्स की, सारे कमेटी की, सारे स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। और ग्राउंड स्टाफ को हम कैसे भूल सकते हैं सर। ग्राउंड स्टाफ में राम है, सोनू है, परवेंद्र है और गुड्डू है, जिन्होंने समय पे सारी चीजें बहुत तरीके से करी हैं। और इतना खूबसूरत जो आयोजन है, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे खिलाड़ी, हमारी टीमें, हमारे अंपायर्स, हम लोग जितना क्रेडिट डिजर्व करते हैं उतना ही क्रेडिट ये लोग भी डिजर्व करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इस ग्राउंड को देखें, एक एक तिनका आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं। और बहुत मेहनत लगती है राहुल इस ऑर्गेनाइजेशन को करने में, इस ग्राउंड को तैयार करने में। धन्यवाद के पात्र हैं राम, सोनू, परविंदर और गुड्डू।
बार बार ये नाम आपको याद रखने चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। और ऐसे ही इस ग्राउंड को आप बनाते हैं, और ये बीसीसीआई एफिलिएटेड ग्राउंड है, तो आप समझ लीजिए कि जब किसी उच्च संस्था से आप खेल के जुड़े रहते हैं तो फिर आपको वो एक जिम्मेदारी बन जाती है, और उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से निर्वाह इन 3-4 लोगों ने किया है। और राम तो वैसे ही सबके मन में बसे हुए हैं, कल हमने उनका उत्सव भी मनाया और अब मंदिर में बैठ भी गए हैं। मानव ऑफ स्टंप के बाहर देखा परखा, वाइड चाहते हैं, हिकारत से अंपायर की निगाहों से निगाहें मिलाई, लेकिन सहमति मिली ही नहीं। अंपायर से लीगल डिलीवरी, अच्छी शुरुआत मानव की। इस बार भी उसी दिशा में किया गया गेंद, उसी लेंथ पे किया गया गेंद, बल्लेबाज को आगे वाली रीच नहीं दे रहे। सेल्कॉर गैजेट्स जिस तरीके की रीच देता है ना, बहुत जबरदस्त गैजेट्स है सेल्कॉर के दोस्तों, आप सब जानते हैं। इस बार ये देखिए थोड़ा सी जो खता थी ना, वो विकेट के रूप में तब्दील हो गई। क्या बात है, विकेट यहां पे आ जाएगा सर। जेसन जगुआर्स अभी लग रहा है कि चैंपियंस वापसी कर रहे हैं, वो वापसी करने दे नहीं रहे। ये देखिए किस तरीके से बाहर की गेंद में, बार बार सर आप वही बात हम कल से करते आ रहे हैं कि बाहर की गेंद को आपने लपेटा सीधे स्क्वायर लेग की तरफ, और जबरदस्त कैच। ये देखिए अच्छा होमवर्क भी था ये, जितने कल हम लोगों ने बात की थी कि ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप गेंद को पिक करते हैं वो फिर एरिया बहुत दूर तरफ हो जाता है और टाइमिंग अच्छा मिलता नहीं है। अच्छा गेंद डाला था एक प्लान के तहत, और बिल्कुल अंपायर्स वहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी आप करें, समय सीमा केवल 45 मिनट, थोड़ा सा भी लेट अगर होता है तो फिर आपको एक फील्डर भी रखना पड़ेगा। और बहुत सख्त इस समय मैनेजमेंट और अंपायर वहां पे ऑन फील्ड, सर संजीव मरवाहा, सर मनीष मरवाहा। ऑस्विक हैं ये, और परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी करते अपने आप को ढाल लेते हैं, और उनकी ही बल्लेबाजी का ताब है ये कि दूसरी टीमों ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है। एक मुकाबला जीते हैं, कल हारे थे, आज यहाँ पे जीत से कम कुछ भी नहीं। फील्ड को सेट किया जाता हुआ इस बार ये मैं बात कर रहा था, अगर ऑप्शन के बाहर गेंद है आप वहीं खेलिए, और जब आप सेट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, एज ए लेफ्ट हैंडर मैं बोल रहा हूं कि मैंने कवर्स के ऊपर से बहुत छक्के लगाए, तो आप जब सेट होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जेसन जगुआर्स चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वही हो। क्रिकेट ऐसी है सर कि जो अगर आप अपने प्लान्स पे खरे उतरते हो तो फिर आप सही हो। और इस बार सीधा हाथ में वहां पे पंकज के ये सेफ एंड से एक और विकेट का पतन, और ये बड़ा विकेट है। कप्तान वापस जाते हुए, he cannot believe this but this is the reality and you have to accept this. Outside the off stump once again, that was the plan, and what a lovely piece of bowling according to the plan. And he invite batsman and go and just picked it and go for the mid wicket boundary, and he picked it up nicely, and but he found the place of the bat of the toe of the bat, and look at that safe hands, Rahul. सर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। मैं यही बोलूंगा कि जिस तरह मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं धोनी, जिस तरह मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं धोनी, यहाँ कैच पकड़े जाने के लिए जाते हैं धोनी, क्योंकि जबरदस्त कैच पकड़ रहे हैं। डांग मतलब डंडा, खड़के मतलब फुट रहा है उससे बंदा।
अखाड़े में बंदा डंडे से उड़ा रहा है। मुकाबले में वापस लौटे 6 ओवर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गुड टॉस टू विन बाय कैप्टन जेसन जोगवार and exactly their bowlers are delivering the same performance here. That's a good thing. Sometimes what happens if you won the toss and decided to bowl and bat first, the decision got backfired on you, but everything is going here as per to the plan. पंकज लेग स्टंप पर इस बार खूबसूरती से इसको ग्लाउंस किया। फाइन लेग पे फील्डर वहां पे मौजूद, रन नहीं आएगा और रन्स तो रुक गए हैं। उसका रीजन ये कि आपने 4 विकेट झटके, पिछले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित करी वहां पे, इसके वजह से खासा दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। और नौनी का ये गेंद इस बार अच्छा खेले। नौनी का एक आपने देखा होगा सर पहले दिन से कि नौनी जब भी गेंदबाजी कराते हैं फुल एंड डिलीवरीज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं या फिर भरोसा रखते हैं, या फिर उनका यूएसपी वही है क्योंकि राउंड आर्म एक्शन है। और जिस तरीके से आप गेंद डिलीवर करते हो राउंड आर्म में, अगर गेंद जो आगे पड़ती है वो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ वो पेस जनरेट होती हुई दिखाई देती है। और नोनी इसके लिए जाने जाते हैं, इसीलिए लास्ट ईयर बेस्ट बॉलर भी थे। और फील्ड प्लेसमेंट लगाते हैं, थोड़ा मंथन करते हैं अपनी गेंदबाजी पे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दाएं हाथ और बाएं हाथ के ये जो बैटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे, पिछला गेंद थोड़ा सा स्लाइटली फुल था, उसका फायदा उठा नहीं पाए। और यस सुब्रत हैं ये, कमाल का पैर बाहर निकाला, सीधे बल्ले से खेला, शॉर्ट थर्डमैन के जानिब गेंद गई। अच्छा टाइम हुआ था लेकिन एक रन से खाता खोलेंगे अपना। और ये अच्छे बैटर हैं, ये टाइम करते हैं। आज थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में इनको रखा गया था कि वहाँ से आप बल्लेबाजी करें। शुरुआती 2 मुकाबलों में ऊपर आए थे, उतना बल्ला चला नहीं था, शुरुआत अच्छी मिली थी यद्यपि। इस बार फिर से मुझे इस बार लगा कि सर कई बार ऐसे हो रहा है ना, बॉल नहीं दिख रही हमें यहाँ से, लेकिन जिस तरीके से शॉट खेला इस गेंद के लिए मुझे लगा बिल्कुल सही शॉट था। थोड़ा और अच्छा टाइम होता तो फिर फाइन चला जाता। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको अपना वेट ट्रांसफर करना चाहिए था। वो फाइन खेलने के लिए आपका वेट ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से वो सीधा सीधा गेंद निकल गया। पंकज, ओ क्या गेंद था ये, क्या गेंद था ये। आप लेदर की बॉल को मिस नहीं करेंगे जनाब। जिस तरीके से गेंद गया उतना टर्न हुआ, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट तो जरूर दिखा। अच्छा कीपिंग वहां पे पुलकित का। सर असली समस्या वही है, जब पड़ने के बाद गेंद हिले ना। इस बार थोड़ा सा आप वेट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, इन्होंने सर गेंद के ऊपर ले गए और पीछे का पैर पे बैलेंस रख के जो शॉट खेला है। इसी बीच 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। आपको जो अगला मैच है मैं बता दूं, जो अगला मैच है वो लोग भी अगर आएंगे तो फिर इस पारी के बाद टॉस होगा, तो आपको टॉस के लिए भी रेडी रहना है इस पारी के बाद। और प्लेइंग 11 पे भी टॉस, जो टॉस होगा वहां पे आपको प्लेइंग 11 लेके आनी है। तो सर 7 ओवर 45 रन हुए हैं, क्या लगता है आपको अगले 5 ओवर में क्या होने वाला है? देखिए अगले 5 ओवर में कम से कम 60-65 रन तो जरूर बनेंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, क्योंकि आपको करना तो कुछ है ही। वहाँ पे जो मेन गेंदबाज है वो अपना काम करके चले गए, उनका एक ओवर ही बचता है। अब वो 8वां 9वां या 10वां ओवर डाल सकते हैं, या 11 या 12वां। पावर प्ले का यहाँ पे इशारा आता हुआ अंपायर मनीष मरवाहा जी का। पावर प्ले ये वो ओवर है जहाँ से आपको लूटना पड़ेगा। और ये गेंदबाज पहले क्या इन्होंने गेंदबाजी की है नहीं, ये देखने वाली बात है। नमन को शायद गेंद दी गई है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहाँ गए हैं। और नमन पूरे अमन के साथ गेंदबाजी करते, पूरे सुकून के साथ गेंदबाजी करते, एक प्लान रहता है उनके दिमाग में और अच्छा गति जनरेट करते हैं और स्टंप्स पर उनकी निगाहें रहती हैं। ये एक अच्छी बात है कि यू मिस आइट, आप बल्ला चलाइए, नो प्रॉब्लम, आपका राइट है बतौर बल्लेबाज, लेकिन बतौर गेंदबाज मैं भी आपको फिर उसी लाइन पे टेस्ट करूंगा और साथ में आपका धैर्य भी टेस्ट करूंगा कि कितना धैर्य आप रखते हैं। मज़ा आ रहा है इस मुकाबले में। RJPL प्रीमियर लीग सीजन 5 चलिए पावर प्ले की शुरुआत होती है। पहला गेंद
पलटास मार दिया, उसका क्या फायदा उठाएंगे? जी हाँ बिल्कुल उठाएंगे। पहला शॉट जो जाकर बाउंड्री में तब्दील हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार तो फुल टॉस डॉल बैठे थे कनिष्क। इस बार अच्छा तालमेल, अच्छा वसल हुआ बल्ले के साथ और गेंद का क्या मिलन हुआ वहां पे, और बाउंड्री यहां पे आई। 4 के साथ शुरुआत, इस ओवर को बड़ा बनाना पड़ेगा। और इस बार बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी, माफ कीजिए, हॉरिजॉन्टल बैक शॉट बिल्कुल आना था, मिड ऑफ सर्किल के अंदर था, पीछे कोई बैकअप फील्डर था नहीं। एक और फॉर्मूला बाउंड्री आती हुई, और इसके साथ इन्होंने 50 रन भी पूरे किए। थोड़ा सा स्लैप सा किया यहां पे गेंद को टीम के। इस बार बहुत अच्छा गेंद। ये तब होता है सर जब आप ना पैरों का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं और आपने हाथों से बल्ले से गेंद तक रीच करने की कोशिश करी खुद को। और चलिए फिलहाल जो आपने बोला था अगले 5 ओवर में 50 के करीब रन्स बनेंगे, वो तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मजा डेफिनेटली आ रहा है। और बिल्कुल, और इस सीरीज की, इस लीग की यही तो खासियत है। कवर ड्राइव, क्या शॉट है ये, पीछे फील्डर वहां पे मौजूद है, क्या गैप अगर इनको मिलता मजा आ जाता। कनिष के अब वो थोड़ा रंगत में नजर आ रहे हैं, वो थोड़ी मिडिल हुई हैं गेंदें, थोड़ी बाउंड्रीज मिली, आत्मविश्वास बढ़ा है और अच्छी वापसी वहां पे नमन के द्वारा। 2 बाउंड्रीज खाने के बाद फिर लेंथ में थोड़ा बदलाव किया, अतिरिक्त गति वहां पे जो कि अब सुब्रत है सामने, एक आधा बाउंड्री का ये भी लगा सकते हैं। थोड़ा फील्डिंग सेट होती हुई, क्योंकि ऑन साइड में 2 फील्डर्स बाहर रखे। ये तो जी हाँ लेग स्टंप के बाहर हो जाएगा। वाइड गेंद। सेल्कॉर गैजेट्स जिस तरीके से सर एक्साइटिंग है, बहुत ज्यादा शानदार गैजेट्स हैं सेल्कॉर, वैसे ही हमारा आरजेपीएल हर बार, हर सीजन, हर गेंद पे एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली। और नहीं, छोड़ा, अरे एक युवा बल्लेबाज तो, एक युवा क्षेत्र रक्षक वहां पे था, ये पकड़ा जाना चाहिए था। प्लान तो अच्छा किया था वहां पर, लेकिन चलिए टीममेट्स उनका उत्साह बढ़ाते हुए, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, फिर से आएगा। लेकिन ये सुब्रत अगर इनको मिल गई शुरुआत तो ये छोड़ेंगे नहीं। अपॉर्चुनिटी तो आई थी, हाथ लगा लेकिन ये मुंह नहीं लगा। कैच ड्रॉप, अप फील्डर को बदल दिया, उनको मिड ऑफ के 30 सर्किल में मिड ऑफ की पोजीशन पर ले आए हैं। इस बार बिल्कुल कनेक्ट किया है, और गैप में नहीं बल्कि बाउंड्री के ऊपर से कनेक्ट किया है। एक फोमेरा 6 रन के लिए। तो 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 62 रन टीम का स्कोर है, 4 विकेटों के नुकसान पे। 8 ओवर 62 रन, 4 विकेटें। सर अभी भी 4 ओवर बचे हैं। क्या कमाल का शॉट था ये, आप एक बार शॉट पे नजर डालिए। यॉर्कर तलाश करने के लिए गए थे और उसके बाद जो बैट का स्विंग आपने देखा कनिष्क का, कमाल ही था। और ऑन साइड पे मजा आ गया ये शॉट देखकर। माइकल बेवन की याद आ गई, वो इस तरीके के शॉट्स लगाया करते थे, बिल्कुल डीप इनसाइड एरिया में खड़े रहते थे वो, जब यॉर्कर्स गिरती थी वहाँ पे फिर उस तरीके के शॉट्स लगाते थे सुरेश रैना अपने दिनों में। मानव तैयार नहीं थे, मानव शायद ये कैमरा में निकल रहे थे तो उनकी एकाग्रता में कमी आई। और हल्के हाथ से खेला, वहां पे सिंगल की मांग है, मिलेगा नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पे फॉलो थ्रू में। और पावर प्ले की आप बात करते हैं, वो पिछले ओवर में 17 रन आए, वो मोमेंटम जो आप तलाश रहे थे वो वापस मिला। सारी गेम ही मोमेंटम की है सर आरजेपीएल। इस बार वही हम हम 2 दिन से बोल के इस बात पे थक गए हैं कि जितने बाहर का गेंद आप ऑन साइड में खेलने का प्रयास करोगे, अगर उसके 10% चांसेस कनेक्ट होने के तो फिर 90% चांसेस खड़े होने के भी हैं। और ये गेंद स्लोअर भी था, उतना गति दी नहीं थी वहां पे मानव ने। कटर गेंद था, उंगलियां फेरी थी, ड्राइव ऑफ साइड की तरफ लगाना चाहिए था डेफिनेटली। यस,
और सिंगल वहां से लेने में कामयाबी मिली। अब कनिष्क के सामने ये बिल्कुल बल्ला चलाएंगे। घुमाया और छक्का पाया, बोवेरा 6 आता हुआ। अब इनको रोकना नामुमकिन। एक बार मोमेंटम मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। रॉबिन मिन्स की याद आ गई मुझे। अभी मैं कटक उड़ीसा बारामती इंटरनेशनल स्टेडियम में उनको देख रहा था इंटरस्टेट टूर्नामेंट। वो इसी तरीके से हिटिंग करते हैं और गुजरात टाइटंस ने उनको 3.5 करोड़ में खरीदा है। वापस आते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या शॉट था ये। सर मैं कहूंगा कि अगर हमारा आरजेपीएल धमाल है ना, तो आपकी गेम रीडिंग भी कमाल है। एक और, एक और, एक और, क्या था ये? ओएमजी, ये क्या हुई? ये करण गोयल का सब्स्टिट्यूट है। कल करण गोयल ने बार बार गेंद को वहां पे भेजा था, आज ये भेज रहे हैं। मजा आ रहा है इनकी बल्लेबाजी देखने में। और बाएं हाथ का बल्लेबाज तो राहुल भी हैं। कल मैंने इनकी वीडियोस देखे। फुल टॉस विल गो फॉर द लॉन्ग वे एंड ई गेला वापस ना आई। चल गई ल्यू कश्मीर से कन्याकुमारी। का दमदार शॉट मार दल बड़ा हो का खिलाड़ी बा। दिस इज जबरदस्त वाली बल्लेबाजी। क्या बैटिंग कर रहा है खिलाड़ी बॉस। इस बार भी ऐसा लगा कि अगर कनेक्ट करते तो फिर क्या खूब कनेक्ट करते। लेकिन सर अगर आप ग्राउंड के बाहर छक्के मार रहे हो ना, तो यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट इंटेंसिटी इनसाइड योर। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का स्कोर है 81 रन और अंपायर ने साफ साफ पे कह दिया है कि जी नहीं, आपको समय नहीं मिलेगा। 45 मिनट है। सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5। हमेशा अलग रहती है इसकी वाइब। 19 रन आए पिछले ओवर में, उसके पहले 17। 2 ओवरों में ये देखिए मुकाबला कहां पहुंच गया है अब। और सिर्फ पर कफन बांध के वहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कनिष्क। के सामने है सुब्रत और ये टॉप गेंदबाज। किनारा लगा है, रोकने में नाकामयाब। कोशिश तो बहुत की थी, भाग्य का सहारा मिला और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। फोमेरा बाउंड्री यात्री और बोथ द बैट्समैन आर डीलिंग इन सिक्सेस एंड बाउंड्रीज एट द मोमेंट एंड मच नीडेड ओवर्स राइट देयर। couple of overs has completely changed the momentum of the game. ये सर मोमेंटम की गेम है, आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है। कमाल का गेम पढ़ते हैं आप। हा मैंने सर वही बात कही थी कि नोनी का एक जो राउंड आर्म एक्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है बल्लेबाज के दिमाग में। और पड़कर गेंद बाहर की तरफ जा रहा है, आप उसको ऑन साइड में अगेंस्ट स्पिन नहीं खेल सकते, बड़ा मुश्किल होता है कनेक्ट करना। और ये स्पिन नहीं था, ये तेज गेंद था। ये देखिए, ये बहुत बेहतर कलाइयां यहाँ पे यूज की। 2 फील्डर काफी पीछे हैं, 2 रन की मांग हो सकती है और रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी ही कमाल। रॉन्ग एंड पर ये थ्रो था और अच्छी दौड़ वहां पे लगाई कनिष्क ने, क्योंकि रॉन्ग एंड पे वही दौड़ रहे थे, गलत एंड पे थ्रो चला गया। लेकिन अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। यही होता है जब रन्स पड़ते हैं तो फिर आप अनुमानित तौर पे फुल टॉस यहाँ पे मिस कर गए। तेज गेंद था, पैड्स पर लगा और गेंद जा सकता था बाउंड्री के बाहर, लेकिन फिर भी 1 रन चुरा बैठे। अभी नहीं फर्क पड़ेगा, अभी खेल रहे हैं। जब बाहर आएंगे, मैच हारेंगे जीतेंगे जो भी है, जब घर जाएंगे शाम को फिर लगेगा कि ओह लगा है। फिलहाल नोनी जबरदस्त गेंदबाज हैं, जबरदस्त बल्लेबाज हैं, जबरदस्त आरजेपीएल है। और फिलहाल ये नोनी फिर से दोबारा इस बार भी कनेक्ट नहीं किया और इस बार भी वही दर्द दिया। कोई नहीं, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। सबको पता है कि इस दर्द की कोई दवा नहीं, फिर भी ले लेते हैं। एनीवेज, क्या गलत था इस शॉट में, क्या खराब था, क्यों कनेक्ट हुआ नहीं। स्विंग बैट का बहुत कमाल, लेकिन आगे की तरफ गेंद थी तो फिर ये दरख्त के ऊपर से गेंद निकल जाती उसको भेजते हुए। और इस बार कनेक्ट किया है, पीछे फील्डर वहां पे मौजूद है लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। बाउंस उनका अच्छा नहीं आया, जंप के लिए तैयार थे लेकिन गेंद ने उनके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया और चली गई बाउंड्री के लिए।
10 ओवर समाप्त, 93 93 4 विकेट के नुकसान पे। ये मुकाबला कहां था? आप लगाइए सर कि 6 ओवर में मात्र 42 रन थे, 7 ओवर में मात्र 47 रन थे, और अब देखिए 3 ओवरों में, पिछले 3 ओवरों में 48 रन आए हैं। इट इज जस्ट फैंटास्टिक सर। इतना शानदार जो मोमेंटम शिफ्टिंग है हमें तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आरजेपीएल में तो फिर आपको रेगुलरली देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशल। सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। और बैट फिर से घूमा है, फिर से गेंद बहुत दूर गई है 6 रन के लिए, और ये वापस नहीं आएगी। और शान के साथ, स्टाइल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। डगआउट से अच्छी खासी सराहना उनके लिए मिलती हुई, और बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने बैट ऊपर किया नहीं, जश्न मनाया नहीं। इन 50 रनों का भी काम नहीं पूरा हुआ है। शुरुआत क्या कमाल की, 3 ओवर से 48 रन आए। यहां पे पहली गेंद पे छक्का। और अरे फिर से ये भी बाहर गई है। ओहो, गुमशुदा तलाश केंद्र में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। 2 गेंदें बार बार उन्होंने फेंकी, वो वापस नहीं आई है। मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। कनिष्क जैन अनस्टॉपेबल। कनिष्क जैन बना रहे हैं सबको अपना फैन। द वन मैन शो आपको देखने को मिलता हुआ। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, इस बार अच्छा और सीधा बल्ला लाए। सबसे अच्छी बात है, अगर आप क्रॉस खेलने जाते तो शायद फंस जाते उस जाल में। कनिष्क ने सर वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ये मजा आया, उनकी बाजू में बहुत ताकत है। जो रीच आपको देखने को मिली, कहां जाकर गेंदें गिरी हैं 6 रन के लिए। हैप्पी जैन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने की कोशिश। खुश नहीं है कि कहां दौड़ रहे थे कनिष्क, और अक्सर ऐसा ही वेंटर देखने को मिलता है आपको। गेंदबाज को थोड़े से रन्स पड़ जाएं तो वो खफा हो जाते, फिर वो ढूंढते हैं एक कोई ना कोई बहाना थोड़ा खुन्नस बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ है ना, आरजेपीएल सीजन 5 फिलहाल एक और छक्का, एक और छक्का बल्ले के बीचों बीच आके लग जाता है कि गेंद कहां जा रहा है। फॉर्मेरा बाउंड्री। सर ये खिलाड़ी कुछ अलग रंग में, कुछ अलग ढंग में लग रहा है। सुबह वो गाना सुन के आए हैं, खड़े विच डांग खड़के। आज तो बिल्कुल मंसूबे अलग ही हैं। देखिए लो फुल टॉस था ये, लो फुल टॉस था ये, उसको पिक कितना अच्छा किया स्वीप के अंदाज में। वाइडेस्ट मिड ऑन के बाहर लंबा 6 रन एक और लगाया। ओहो, और इस बार कनेक्ट हुआ नहीं। अच्छा यॉर्कर डाल बैठे वहां पे हैप्पी जैन। अच्छी गेंद थी, 1 रन यहां पे आया, और 11 ओवर इस सिंगल के साथ होंगे मुकम्मल। 114 पे 4 पिछले 4 ओवरों की कहानी अगर आप बयां करेंगे तो पावर प्ले ओवर से ये कारवां बदला था। 8, 9, 10 इसमें है 48 रन, और 11 ओवर मुकम्मल होते होते 69 रन 4 ओवरों में जड़े गए हैं। क्या बल्लेबाजी। और मैं बता दूं इस ओवर के बाद पारी खत्म हो जाएगी, और जो अगला मैच जिन भी टीमों का है प्लीज आ जाएं टॉस के लिए, इसके बाद तैयार रहें। आफ्टर दिस मैच, इस मैच के बाद अब तैयार रहें, इस पारी के बाद अब तैयार रहें टॉस के लिए। आखिरी ओवर है। प्रेडिक्शन कैप ऑफ धर्मेंद्र सर, क्या कितने रन आएंगे? 114 आ चले हैं। देखिए आप 17 में 8वें ओवर की बात करें तो उसमें 17 आए थे, 9वें ओवर में 19 आए थे, 10वां ओवर किफायती था 12 रन आए थे, और 11वें ओवर में यानी पिछले ओवर में 21 रन आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस ओवर में 15 प्लस रन तो अवश्य आएंगे, क्योंकि नमन गेंदबाज हैं इसलिए मैंने 20 का दांव लगाया नहीं है। और फिर कनिष्क भी तो कमाल है। पहली गेंद लिटरली तमाचा सा जला है, दूर है, डीप मिड विकेट के फील्डर निकल जाएगी उनके आगे से गेंद। एक और चौका आता हुआ सेम बल्लेबाज के द्वारा, और जितनी गेंदें ये पूरी पांचों की पांचों खेले राहुल, तो मैं समझता हूं मजा आ ही जाएगा फिर।
और सर क्या दौर आ गया है ना, मैं 12 रन वाले ओवर को किफायती बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल। नमन ये भी छक्का जाएगा, ये भी छक्का जाएगा। दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइस। सर देखिए आपने बिल्कुल सही कहा था कि 50 से 60 रन आएंगे। अभी हम रिप्ले देखते हैं सामने स्क्रीन में कि क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए 4 ओवर में 69 आ गए, तो यहाँ तो 80-85 पे ये गाड़ी रुकती नजर आ रही है। अनस्टॉपेबल है। 2 गेंदों में 2 कड़क शॉट्स लगे हैं, बाउंड्री स्ट्रोक्स आए। तीसरा गेंद नमन का। अच्छा स्विंग बैट के बाहर, ये गेंद कमाल पड़ गई और ये लाइन उनको रखना चाहिए था। थोड़ा सा भी मिडिल और ऑफ स्टंप के इधर गेंद उनके पैर के आर्क में आई है, फिर से गेंद वो दरख्त दिख रहे हैं ना आपको लहलाते हुए, वहां जाकर लगेगी। अंतिम ओवर है ये। और बढ़िया गेंद राहुल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ब्यूटीफुल बॉलिंग। और ये पहले क्यों नहीं हो? आपको पता है कि इनका ग्रिप ऑन साइड की तरफ बहुत ताकतवर है, तगड़ा है, तो फिर यहां पर इनको फंसाया जा सकता है। अंतिम 2 गेंदें। जी हाँ, अब अंतिम 2 गेंदें, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए नमन, इस बार भी शानदार गेंद मैं कहूंगा। 2 लेना चाहते हैं, 2 लेंगे, मुझे लग रहा है बिल्कुल लेंगे। थोड़ा सा फंबल, सर्दी है भैया लपेट लो कंबल। 2 रन यहां पे आएंगे। आखिरी गेंद पे सर आपके प्रेडिक्शन। कुछ कंबल यहाँ पे भी आ जाते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन एक इंतजाम आज किए गए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बतौर खास इस सर्दी से निपटने के लिए। अंतिम गेंद सो पारी की। अरे लपेड़ा तो है, लगाया तो है, पीछे फील्डर भी तो है। थोड़ा सा फंबल, दूसरे रन की मांग है, यहां पर नहीं मिलेगा। अच्छा थ्रो, वहां पे वापस चले जाएंगे सुब्रत। तो ये यहां पे पारी समाप्त हुई। अंतिम 5 आप ओवर्स की आप बात करेंगे तो वहां पे 82 रन बने हैं। क्या बात है, मैंने 60 की बात की थी, इन्होंने 22 मार दिए। तो कुल मिलाकर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रन किए हैं निर्धारित 12 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पे। और जो टारगेट यहाँ पे सेट किया है जेनसन जैगवार के लिए, वो होगा 12 ओवरों में 128 रन। राहुल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, दोनों कप्तान भी उनके पास जाएं। एंड ओवर टू यू राहुल। तो थैंक यू सो मच सर। अगले मुकाबले के टॉस के लिए हम आ गए। सो अगला मुकाबला जिन भी 2 टीमों के बीच है, प्लीज कप्तान आप आ जाइए टॉस के लिए। फॉर द टॉस और टॉस के लिए आ जाएं बोथ कैप्टन्स फॉर बोथ साइड। So we are ready for the next match toss. Bistro Knight Riders and CM Valley. चलिए सो टॉस कराते हैं दोस्तों इस मैच का। कैमी पाजी हमारे साथ हैं, दिशु सर हमारे साथ हैं। जी सर, आपको ड्रेस में आना पड़ेगा। So who's calling? Who's calling? बिस्ट्रो। टेल्स इज द कॉल। अरे क्या करेंगे सर? बॉल फर्स्ट। क्या कर रही है आपकी टीम? लाजवाब खेल रही है, जबरदस्त खेल रही है। हर मैच जीतना अनिवार्य है क्योंकि आप आगे जाने के लिए फिर आसान होगा। बिल्कुल, हर मैच हम नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं अपना। तो हम बॉल करेंगे पहले। सो गुड लक फॉर द मैच सर। आप बैटिंग कर रहे हैं, आप क्या करते? हम बैटिंग ही करना चाहते थे, हमारे अंदर से यही मन था।
तो ठीक है, हम एक तरह से टॉस जीते ही हैं, बस सिक्का चला गया। हमारे स्पॉन्सर का एक ही ख्वाब था कि 5 सिक्के इकट्ठे करने हैं, तो वो उसका ख्वाब टूट गया। तो एक मैन ऑफ द मैच भी है ना, ठीक है। चलो, तो अब ठीक है, हम अपना बेस्ट करेंगे, जितना मैक्सिमम कोशिश है आज 250 स्कोर मारेंगे। हाँ, क्योंकि इनकी बॉलिंग थोड़ी वीक है। चलो ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। गुड लक फॉर द मैच। फोटो करा लो सब लोग एक बार। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो दोस्तों, इस जो अगले मुकाबले के टॉस का अपडेट मैं आपको बता दूं कि टॉस जीता है बिस्ट्रो ने और वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, यानी बल्लेबाजी करने आएंगे। सीएम वैली फिलहाल 128 रनों का टारगेट चेस करेंगे यहाँ पे जेनसन्स जगुआर। उस मुकाबले पे आते हैं। क्या बात, शुरुआत, क्या शुरुआत। दिस इज RJPL फॉर यू गाइस। शुरुआत हुई है यहां पे सिंगल के साथ। आपको पता है, जब 128 बनाने, कृष्णा हमारे स्कोरर, उन पे भी ठंड का असर दिखता हुआ, उन पे नहीं सब पे दिखता हुआ, इसीलिए फिलहाल अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, अच्छा गेंद। मैं कहूंगा थोड़ा सा रिस्ट उंगलियों का इस्तेमाल किया, बॉलिंग कमाल किया। नमित और मानव की ये जोड़ी कुछ और करने के प्रयास में है। 128 चेज करने हैं बॉस आपको। मानव जाने जाते हैं अपने सिंगल डबल एक्सेंट के लिए और एक्सपर्ट हैं वो चेस करने में, लेकिन पिछला मुकाबला हारे हैं यहाँ पे जगवार्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक थोड़ा अलग लेवल पे उन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा।
अगला गेंद, अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, लेकिन थोड़ा वही हम बात कर रहे हैं कि लेंथ अच्छा, लाइन थोड़ा ऑप्शन के बाहर वाइड आता हुआ। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से नहीं बल्कि हाथों में आ जाएगी। नमित को जिस काम के लिए भेजा गया था, नमित, विक्रम ने शानदार कैच वहां पे लिया और पहली विकेट का पतन यहां पे हो जाएगा। चुननी तेरी चमकनी, इस बार अच्छा गेंद यहां पे और सिंगल आएगा। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं, तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर 4 रन, सम्यक गेंदबाजी करने आए हैं। सेलकॉर गैजेट्स प्रेजेंस RJPL सीजन 5। अच्छा गेंद बैकफुट पे आए, पंच किया सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन यहां पे आएगा। सर 128 बनाने हैं और चेज जो शुरू हुआ है वो 1 विकेट के साथ हुआ है। पहली गेंद पे विकेट गिरा, कमाल होगी। और अच्छा शॉट बैकफुट पर, ड्राइव बहुत बेहतर जगह थोड़ी सी बनाई थी। सीधे बल्ले के साथ ही हाई परसेंटेज शॉट होता है। और कल करण गोयल ने एक शॉट खेला था कदमों का इस्तेमाल करके, फिर वो उन्होंने बैलेंस किया और जो ड्राइव लगाई थी बैकफुट पे वो बड़ी कमाल थी और सीधा 4 रन के लिए गई थी। और स्लोअर गेंद, दिशा में थोड़ा सा भटका और सोच सही लेकिन लाइन गलत डाल बैठे। वाइड का इशारा यहां पे आता हुआ। जयेश जैन, और इस बार इंतजार करके गैप में ढकेला है, सिंगल चुराया। अच्छी फील्डिंग वहां पे पॉइंट पे, और विकेट कीपर ने अति उत्साह के साथ वो दशा दिशा सब बिगाड़ दी वहां पे स्टंप पे, लेकिन कोई नुकसान नहीं। और अब सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे मानव गुप्ता, और मानव ने अच्छी बल्लेबाजी की इसके पहले। मानव दद्दू के नाम से ये विख्यात है यहाँ पे, एक मकबूल तरीन शख्सियत। फिर से चेंज ऑफ पेस, हवा में 2 फील्डर के बीच में पहुंच नहीं पाएंगे और ये 4 रन भी मिल जाएंगे। विक्रम की भरपूर कोशिश, उसको अंदर ढकेला जाए लेकिन ये फोमेरा बाउंड्री जब लगती है तो फिर आसानी से रुकती नहीं। इस बार हल्के हाथों से फिर से कवर्स की तरफ खेला। मैं वही बात कर रहा हूं सर कि चेज मोमेंटम की गेम है। आप जैसे लास्ट पारी में मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, अरे मोमेंटम की बात थी और मोमेंटम मिला है शानदार छक्के के साथ। मानव जाने जाते हैं सर इसी प्रकार के शॉट्स के लिए। देखिए किस तरीके से, फिलहाल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और पावर प्ले का इशारा किया अंपायर ने। जी सर,
2 ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आप तस्करा करेंगे अगर जैसन चैंपियंस का, तो 2 ओवर में 17 पे 1 था, तो मोरलेस इस समय सिचुएशन सेम है। लेकिन जब आप चेस करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर जरूर रहता है। अब यहाँ से कौन सा बल्लेबाज आखिरी तक टिकेगा, ये कहने वाली बात है, और रुकना पड़ेगा अगर आपको फायर पावर चाहिए। तीसरा ओवर है ये। अनिल जैन आए हैं गेंदबाजी के लिए, अच्छे गेंदबाज हैं ये। और बढ़िया गेंद इस बार संभाला, लेकिन सिंगल के लिए जाएंगे ऑन साइड की तरफ आसानी से। सिंगल में कोई समस्या नहीं। अब कितने रन यहाँ से चाहिए? 109 रन चाहिए। आपके पास 59 गेंदें हैं, यानी कि 10.5 ओवर, और 11 रन प्रति ओवर बनाना कोई बड़ा काम नहीं है इस सतह पे। 15-15, 17 रन प्रति ओवर बने हैं, चेज हुए हैं। बैकफुट पर गए थे, हॉरिजॉन्टल बैटशुल इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड बाउंड्री। क्वालिटी शॉट था ये। सर हम मोमेंटम की बात कर रहे थे और बाउंड्रीज आ रही हैं, मोमेंटम बन रहा है, जगवार छा रहे हैं जैसे कि आरजेपीएल। और ये इस बार उससे भी ऊंचा, दूरी कितनी, जितनी चाहिए उतनी, 6 रन। यहाँ पे फॉर्मे रखा था, थोड़ी सी राइमिंग सीख ली है मैंने राहुल से यहाँ पे। सर मैं बहुत सीख रहा हूं आपसे। ये दूरी भी है और 6 की मंजूरी भी है, जिस तरीके से शॉट खेला बल्लेबाज मानव ने। एक और, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में इस समय। सर सेल्कॉर गैजेट्स जिस तरीके से एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, मैंने पहले भी बोला था, ये मुकाबला भी कुछ वैसे करता हुआ। ऑन साइड की तरफ गैप में ढकेला, 1 रन वहां से चुराया। अच्छा फील्ड का अनुमान वहां पे लगाया, बाउंड्री भी आई, 6 रन भी आए, फिर सिंगल आया। अच्छा स्मार्ट क्रिकेट यहां पे चलता हुआ। और शॉट, विक्रम कुछ कर नहीं पाएंगे, निकल जाएगी गेंद उनके दाएं साइड से। एक और क्वालिटी स्ट्रोक इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज से, तो आक्रमण के अब दोनों द्वार खुल चुके हैं। फिलहाल ओवर स्कोर में आपको बता दूं, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवरों के बाद 34 रन बने। इससे पहले कि अगला ओवर शुरू हो, आई वुड लाइक टू थैंक्स माय स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर सेल्कॉर गैजेट्स, गो पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, बाउंड्री पार्टनर फोमेरा, जर्सी पार्टनर टाटा पावर, कैप मोनार्क फूड, शर्मन जैन स्वीट्स, टॉस स्वीट टच, ऑक्शन सीएम वैली, ट्रॉफी सुदर्शन फैब्रिक्स, वेन्यू चैथली ग्रुप, ब्रॉडकास्टिंग गोएम्स ग्रुप प्रेस, ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स और ड्राइडेंट ग्रुप्स। कमेंट्री बॉक्स में कुणाल केडी आए बड़ी मुस्कान के साथ। पे किया, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, विक्रम पहुंच नहीं पाएंगे। अरे अरे अरे, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट तो जरूर हुई थी, इन कैश की जानी चाहिए थी, मिस टाइम शॉट था ये, मानव के द्वारा पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, क्रिकेट इसी का तो नाम है, इसी खूबसूरती का नाम है, मजे लीजिए आप हर एक पल के। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे मौका, ऐसे हाफ चांसेस, इस बार अच्छा खेले, सिंगल आएगा। पहला रन तेजी से दौड़ रहे हैं लेकिन सिंगल ही आएगा। एक और सिंगल से कोई समस्या नहीं, बाउंड्री स्ट्रोक्स भी अच्छा ओवर यहाँ पे घटित होता हुआ। 3 ओवर में 34 पे 1। अब चौथा ओवर, यहाँ से कितने और रन? और इस बार शॉट, लेकिन फील्डिंग प्रयास बहुत बेहतर, निकल जाएगी गेंद फोमेरा बाउंड्री के लिए। बैकफुट पर इतना कातिलाना अंदाज मैंने देखा नहीं, क्या शॉट था ये। मैंने कहा ना, जगवार की तरफ वार कर रहे हैं, जगवार की तरह। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बैकफुट पे, हा, दिल जीत लिया मानव ने। इस बार भी अच्छा खेले, और इस सिचुएशन को देख के धर्मेंद्र सर, डेफिनेटली मेरे को पता है आपके मन में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, एक शायरी जरा हो जाए।
तू पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, या के रखा हुआ जिस दान में हूं, दुश्मनों से कह दो आ चुके। तू पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, या के रखा हुआ जिस दान में हूं, दुश्मनों से कह दो चोटिल तो जरूर हुआ हूं, हारा नहीं हूं अभी मैदान में हूं। क्या बात कही है सर आपने। हवा में है, बाहर है या हाथों में, ऐसा लग रहा है कि मौका है, मौका है, और विक्रम मौके नहीं छोड़ते। अरे हमारे बगल में जो चैंपियंस के सपोर्टर थे, जो एक्स्ट्रा प्लेयर थे, ऐसा लगा मुझे माता वाता ना आ गई हो। जबरदस्त सेलिब्रेशन वहां पे। देखिए कैच जब पकड़ते हैं, दिल से आप खेलते हैं, तो जो सफल मौके मिलते हैं तो उनको आप भुना लेते हैं। आहा, क्या आसमान में गेंद लंबे समय तक तैर रही थी, निगाहें पूरी गेंद के ऊपर बनाकर रखी, खड़े रहे और ऑस्ट्रेलियन टिपिकल स्टाइल में कैच पकड़ा है। और विक्रम ने जितने कैचेस यहाँ पे पकड़े हैं, सबको अपना मुरीद बनाया उन्होंने। अच्छा स्टाइल उनके द्वारा। पहला गेम है ये, इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान 10वें ओवर तक तैयार रहेंगे टॉस के लिए। समय सिर्फ 45 मिनट। दोनों अंपायर, जी हाँ, टॉस दूसरे मुकाबले का हो गया है और तीसरे के लिए भी हम जाएंगे, लेकिन दोनों कप्तान स्वयं निर्धारित करें कि प्लेइंग 11 उनका कमाल का वहाँ पे रहे। उमरान मलिक, यस, यहाँ पे राहुल हमारे साथ कॉम्बॉक्स में है, उन्होंने यंग सनसनी उमरान मलिक के साथ थोड़ा सा साक्षात्कार किया था, उसकी झलकियाँ वो मोबाइल में मुझे यहाँ पे दिखाते हुए, और ये उनके अच्छे दोस्त भी हैं। फिलहाल 4 ओवर 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चेज इज ऑन लाइक RJPL। अड़तालीस गेंदें 87 रन। और अच्छा खेला, अच्छा गेंद था, ये पढ़ लिया था बल्लेबाज ने। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर बाउंड्री पे ही आप तालियां बटोरें, सुर्खियां बटोरें। ये सिंगल्स भी जो बल्ला आप लेके जाते हैं कितना स्टाइलिश था, पैर का अनुमान लगाए, पैर इनके अच्छे चले हैं आज अभी तक तो, और तलवार भी भांजी है, सुई में धागा भी पिरोया है। दोनों चीज़ों का अच्छा संयोग है इनके पास, कॉम्बिनेशन है इनके पास। और इस बार भी हल्के हाथों से वहां पे खेला है पुलकित ने। पुलकित जब भी आते हैं थोड़ा सा कुछ अलग लेवल की इंटेंसिटी और क्लास लेके आते हैं। एब्सोल्युटली क्लासी तो ये है, इनकी गेंदबाजी में बहुत मिस करता हूँ। बल्लेबाजी अच्छे बन गए हैं नो डाउट, और लंबा आज चलें तो बहुत बेहतर। फिर से कलाइयाँ यहाँ पे देखी, फिर से अच्छा सिंगल छुड़ाया, अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे जमती हुई। पिछले 4 ओवरों में 41 किए हैं, 2 विकेट का नुकसान, और एक खिलाड़ी को खड़े रहना पड़ेगा। और मानव दत्तू, बहुत मकबूल तरीन ये नाम। ये वाइड था क्या ऑफ स्टंप के बाहर, अगर नहीं छेड़ते तो बल्ले का क्या किनारा लगा है, बिल्कुल लगा है। और फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मैं छोड़ देता तो शायद एक अतिरिक्त गेंद और एक रन मिल जाता। जी हाँ, फिलहाल चेज इज ऑन। सेल्कॉर गैजेट्स का ये RJPL सीजन 5। चलिए, हाय 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 हाय, ये कला की खूबसूरती को अब नकार नहीं सकते। जिस तरीके से रन एक ही मिला लेकिन लाजवाब था। एब्सोल्युटली, जैसे एक कवि अपनी कविता की रचना करता है, उसी तरीके से रचनात्मक कवर ड्राइव था, इत्मीनान के साथ खेला हुआ एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। और इस बार ताकत से मारने का प्रयास, थोड़ा सा आगे की तरफ ही गेंद था, टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, गति कम थी इस गेंद में, इस वजह से टाइम नहीं हुआ। फेक और सिंगल चुराया, और शर्द जो लहरें हैं। फिलहाल 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 4 रन इस ओवर से आए। 5 ओवर 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। यहां से 42 गेंदें बची हैं मात्र। जी हाँ, 5 रन आए। यहां से मात्र 42 गेंदें बची हैं, और 42 गेंदों में चाहिए 82 रन। 42 गेंदें, 82 रन। सर क्या कहेंगे आप? 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो इतना ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। 8 विकेट सुरक्षित हैं। अगर आप तस्करा करें दोनों टीमों का इस समय पे, तो 5 ओवर में 40 रन थे 2 विकेट के नुकसान पे। जैसन चैंपियंस, जैसन जैगवार इस समय 46 हैं 2 विकेट के नुकसान पे। विकेटों के मामले में तो
समानता, लेकिन 6 रन आगे हैं यहाँ पे जैसन जगुआर चेस करते हुए। बिल्कुल। सम्यक जैन स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा चैनल वहां पे पकड़ा हुआ है और वो गलियारा है ना थोड़ा सा निश्चितताओं वाला, वहां पे आप गेंद को डालें। समझबूझ भरी गेंदबाजी, आप लपेटें भी तो गति नहीं दे तो गेंद खड़ा हो जाएगा और वहां पे फिर चांस बनेगा आपको आउट करने का। बिल्कुल सर, यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर आप बचिए या फिर आप मारिए। फिलहाल पुलकित ने कहा मैं इसी प्रकार से खेलूंगा, सिंगल फिलहाल आएगा। सर द चेज इज ऑन, द चेज इज एब्सोल्युटली ऑन। स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, पैर आज अच्छे चल रहे हैं। आज लग रहा है कि इनको जो लेसन कल मिला था उसका पालन किया है इन्होंने। यस, अच्छा शॉट, ये लाइन आप रखिए, यहां से मुश्किलातें होती हैं बल्लेबाज को पिक करने में। और ऑफ साइड पे आप अलोंग द सरफेस 1 या 2 ही ले सकते हैं, और 2 भी उन सूरतों में जब बहुत बड़ा फंबल वहां पे हो क्षेत्र रक्षक के द्वारा, और या फिर आप अपेश जाएं बाउंड्री के बाहर 6 या 4 रन के लिए। इस बार कट किया है गैप में तो नहीं, लेकिन सिंगल फिर से आएगा। तो गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं सर, उनके मुफीद, उनके मुताबिक वो स्पीड दे नहीं रहे, और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है अकॉर्डिंग टू द फील्ड, ये लाजवाब। ऑफ स्टंप के बाहर इस समय अब भुजाएं खुलेंगी अंपायर की, काफी दूर था ये स्टंप से, लगभग 7वें स्टंप पे, और ये वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन आएगा। एक गेंद भी डालनी पड़ेगी। पैंट जलवा दोगे सर, मत करो ऐसे, सीरियसली। हाँ, अपना पैंट उसमें चिपकी हुई है आपकी, कहीं कहीं कर जाते हुए। राहुल इस बार भी सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन। तो सिंगल डबल से ये पारी फिलहाल आगे बढ़ती हुई। अब दिलचस्प ये होगा कि जो एक और पापले का बचा हुआ है वहां पे किस तरीके से एग्जीक्यूशन देखने को मिलते हैं। फिलहाल 6 ओवर समाप्त हो जाएंगे। 6 ओवर के बाद 6 ओवर के बाद 53 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे 36 गेंदों में 75 चाहिए, 36 गेंदों में 75 चाहिए, यानी 12 के ऊपर का यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट है। और वहां पे सर अब एक बड़ा ओवर नहीं बल्कि 2 बड़े ओवर आपको चाहिए, क्योंकि 36 गेंदें 75 रन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने बनते हुए देखा है। महेश्वर गुप्ता क्या बॉलिंग पे यहाँ पे आए हैं गेंदबाजी के लिए, और थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए। अच्छा टाइमिंग वहां पे नहीं जैसा वो चाह रहे थे, और रॉबिन उथप्पा याद दिला दिए इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन। वो ऐसे वॉक करके आते थे 2008-9 के विश्व कप में, जो 2007-8 में खेला गया था T20 पहला, जो भारत ने अपने नाम किया था साउथ अफ्रीका में। और ब्रेट ली को क्या याददाश्त है यहाँ पे राहुल की, ये अच्छे यहाँ पे हवा में गैप में है, पहुंचेंगे तो वहां पे नहीं। अच्छा बाउंस है ये रोकने के लिए, बिल्कुल अच्छा टाइमिंग वहां पे, जंप का 1 ही रन मिलेगा। तो फिलहाल मुकाबला फंसता हुआ। इस बार पुलकित ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पे किया। सर बेस बना रहे हैं पुलकित को, अगर आपने देखा होगा, ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ जगह से, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा बैलेंस और बेस बना के बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा आवश्यकताएं कुछ और भी हैं। ओ क्या बात क्या बात क्या बात, बाहर। अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पे टीम क्रू ने, वाह। प्रोडक्शन टीम से ये खाली कैमरे नहीं चलाते, इनके हाथ भी अच्छे चलते हैं। क्या कैच पकड़ा है, लेकिन क्या शॉट लगा है, बिल्कुल जड़ में गेंद पड़ गई थी, स्लॉट में, ताकत भरपूर। एक और यहां पे मारने का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद फिर से आ जाएगा। सर हम जो बात कर रहे थे चेस की, यहां पे मानव का साथ पुलकित को निभाना पड़ेगा, और पुलकित सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। वहां भी सर 7 ओवर में 47 ही बने थे, यहां तो थोड़ा आगे चल रहे हैं लोग।
तो जब उन्होंने बनाया है तो फिर ये भी बना सकते हैं, नो डाउट। दोनों टीमें शानदार हैं। यहां पे एक और अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद। बार बार जब ऑन साइड में मारने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से चीजें होंगी। तो फिलहाल 7 ओवर समाप्त हो जाएंगे। टीम का स्कोर होगा 62 रन। वहां 47 थे, वहां 45 थे, यहां 62 हैं। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब 4 विकेट भी लटके हुए थे, यहाँ सिर्फ 2 हैं। 45 पे 4, 7 ओवर, यहाँ 7 ओवर में 62 पे 2। और ये तस्करा आप करेंगे तो आपको खुद भी मालूम चलेगा दोनों टीमें कहाँ पे खड़ी हुई हैं यहाँ पे। और अंपायर दोनों वहाँ पे सुनिश्चित करें कि जो विलंब लग रहा है ये अनावश्यक बिल्कुल भी ना हो, ताकि इस समय पे इस रन चेस को हम खत्म करें, दूसरे मुकाबले की तरफ समय से जाएं तो बहुत बेहतर रहे। और ये धुंध आज जो बिल्कुल सुबह से बनी हुई है, आज भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। आज सुबह जब मैं और राहुल ग्राउंड पे आए थे तो हमने सबसे पहले वो टेम्परेचर चेक किया कि कितना है, और सुनकर खबर देखकर दिल में फिर वही अरमान जाग गया कि चुपचाप बैठिए और जो काम करने आप करते रहिए और मज़ा लीजिए इस शानदार शानदार क्रिकेट का। RJPL प्रीमियर लीग सीज़न 5। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो स्वीट शर्मन जैन स्वीट्स है ना, ये जो फूड लजीज व्यंजन का आस्वादन वो आज रोज कर रहे हैं। आज मेन्यू में चेक करके आया हूँ, आज अमृतसरी कुलचा है। पेट अपना खाली रखिए। अब देखा, मेरा फौजी फिल्म का शूटिंग है ऐसा हुई थी। हाँ, कैमरामैन बैठा है, ये बॉलर पीछे मेरा गाँव है वो। ये बॉलर आरिशन इस बार यस, मौका था। 1 बाउंस 2 बाउंस जाएगी क्या ये बाउंड्री के पार? भरसक प्रयास, लेकिन नाकामयाबी मिली वहां पे। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद उसको पिक किया था, गैप ढूंढा, 4 पाया। ये खूबसूरती है सर इस खेल की। यहाँ पे आपको हर मुकाबला रोमांचक मिलेगा। RJPL हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। हर दिन आपको इसी प्रकार के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये भी पॉइंट के ऊपर से है और शायद ये भी निकल जाएगी या नहीं। नहीं, बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, बहुत बेहतरीन फील्डिंग मैं कहूंगा। सर शॉट अच्छा था लेकिन थोड़ा गति परिवर्तन की वजह से उस तरीके से ट्रेवल नहीं किया। बिल्कुल, गति थोड़ा कम दी है। शॉर्ट बाउंसर जो एक अक्सर हम देखते हैं वो प्रयास था यारिश का, लेकिन बाउंड्री बुनाई, उसके बाद सिंगल लिया। निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल को अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मानव को दूसरे एंड से, और पारी को एंकर करते नजर आ रहे हैं फिलहाल। और ये शॉट देखिए ऑन द बैक फुट, दर्शनीय बहुत था। पीछे सुब्रत वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। प्रभावित किया आज, अच्छे कलात्मक अंदाज में शॉट्स लगाए हैं आज बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने। और कनिष्क ने तो लोहा मनवाया आज, मतलब बेसबब जो पिटाई उन्होंने की है, बहुत बेरहम। ये यहाँ पे अतिरिक्त गेंद क्या होनी चाहिए? अंपायर का इशारा तो आया ही, गेंद फैलने के बाउंड्री के बाद 4 भी गई है और ये फ्री हिट भी मिलने वाली है। और क्या चाहिए राहुल आपको? देखिए सर, फ्री हिट की थी दरकार, वो मिल गई है और मिल भी गए हैं। 4 और 1 5 रन यहाँ पे मिले हैं। पंजा खुला है बल्लेबाज की ओर से और बल्लेबाज साइड की ओर से। यहां पे फ्री हिट होने वाला है। अब दर्शकों क्या चाहिए आपको? दोबारा क्या? लीजिए। अरे फायदा उठा नहीं पाए पुलकत, वहां पे मौका तो दिया था बल्लेबाज ने। इश्क जब हद से गुजर जाए तो मेरा क्या कसूर, आईना खुद टूट कर बिखर जाए तो मेरा क्या कसूर, और मैं तो तुझे मक्तल तक लेके गया था मेरे दोस्त, अब नियत कातिल बदल जाए तो मेरा क्या कसूर। आय हाय हाय, कसूर तो यहां पे फिर से गेंदबाज ने कर दिया वाइड डाल के। अब मौका है जो पिछले बार नहीं हुआ, क्या वो यहाँ पे होना चाहिए था? एक और अतिरिक्त रन। रन है यहाँ पे, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी सोची समझी रणनीति के तहत बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ज़्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई है, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं खेले, सिंगल्स पर भी ध्यान केंद्रित किया, बड़े शॉट्स भी बीच में आए हैं। बहुत जोर से मारने गए पुलकित, बहुत जोर से मारने गए और 1 रन आ गया। अब जरा हम कृष्णा से पूछते हैं कि कितनी गेंदें कितने रन चाहिए।
लीजिए 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 77, यहां से 24 गेंदें और 51 रन। सर हमने बनते हुए देखे हैं 24 गेंदें 51 रन, क्या कहेंगे आप? देखिए पिछले आप पारी की तुलना करें तो 7 ओवर में 45 पे 4 थे, 8 ओवर में 62 पे 4 थे और यहाँ 77 पे 2 हैं 8 ओवर में। अब ये पावर प्ले का ओवर स्टार्ट हो रहा है, अब क्या यहाँ से ये मोमेंटम आगे की तरफ जाएगा? अब यहाँ अगर आपने अच्छे रन्स कर लिए तो फिर जेनसन जगुआर आगे की तरफ निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तो अभी ये मुकाबला 70-30 में कहूँगा, 30 इस समय है जेनसन चैंपियंस की तरफ। अच्छे विकेट्स चाहिए, 1-2 विकेट आप निकालेंगे तो फिर आप मुकाबले में बने रहेंगे। लेकिन ये रन चेज अभी थोड़ा सा आसान सा नजर आ रहा है क्योंकि रन गति अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। अब जो बचे कुछ रन हैं बचे हुए वो 51 चाहिए 24 गेंदों से 12.75 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अब ये ओवर बहुत निर्भर करता है कि इसमें कितने कम रन यहाँ से आप देंगे और कितने अधिक रन जेनसन जगुआर के दोनों बल्लेबाज बटोरेंगे। और पहला गेंद पावर प्ले का सम्मान दिया वहां पे पुलकित ने, बहुत बाहर ही ये देखने को मिलता है। और इस बार मिड ऑफ के पास 2 डॉट बॉल गेंद, कम ऑन, व्हाट अ लवली बॉलिंग। इन 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक्स हम अक्सर रखते हुए देखते आए हैं पिछले 3 दिनों में और यहाँ पे 2 डॉट बॉल गई हैं। आपको गेंदबाज की पीठ थपथपानी पड़ेगी बॉस। सर मैं यही लाइन बोलूंगा कि खाड़े विच डांग खड़के, ऐसे आता है जोश। देखिए ऐसे आता है जोश। वो जो मैंने लाइन बोली थी ना, लगा है पुलकित के दिमाग दिल दोनों को लगे और फोमेरा का छक्का आ गया। देखिए जो छोटे तीर होते हैं ना वो दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं और ये इन्होंने वो गंभीर घाव किया। क्या शॉट मारा है, क्या स्ट्रेच किया था, बैट का स्विंग बड़ा लाजवाब, स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड। और इस बार ऑन साइड की तरफ टेक पाओ, क्या शॉट था ये पुलकित जैन। लाखों दिल आज आपने जीते हैं। कितने सारे कॉल्स आपको आने वाले हैं आज, आपको अंदाजा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, इन 2 छक्कों का गवाह बन रहा है ये सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। और पुलकित खोल रहे अपने बल्ले से फाइल, नहीं खोल दी इन्होंने और ये लिटरली इन्होंने मिसाइल दागी हैं 2, हिरोशिमा पे गिरी थी। और इस बार अलोंग द सरफेस, मतलब भर के रन तो यहाँ पे आ गए हैं। 2 छक्के और 1 सिंगल, 2 सिंगल, 14 रन पावर प्ले का ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। 1 सिंगल माफ कीजिए, 90 2 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद है इस पावर प्ले की। क्या मानव यहां से बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे? काट जोरदार, बैकफुट पर पीछे फील्डर वहां पे मौजूद है। सिंगल के साथ यहां पे ओवर हुआ। क्या ओवर हुआ ये समाप्त? जी हाँ ओवर समाप्त हो गया है और 9 ओवर की समाप्ति पर 91 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब आप देखिए कि इस ओवर में तो 14 रन इस ओवर से आए और ये मोमेंटम जो शिफ्ट वाली बात थी, क्या तो अब यहां से 18 गेंदों में चाहिए हमें, कृष्णा बताएंगे 37 रन। तो बाउंड्रीज मुकाबले को ऐसा बना देती है। मुकाबला सर बराबरी का है, नो डाउट 12 का रिक्वायर रन रेट जरूर है, लेकिन 2 बड़े हिट्स मुकाबला फिर से लाइन पे आ जाएगा। अब तो काफी हद तक कंट्रोल में। 18 गेंदों में 50 प्लस चाहिए होते तो यहां से टेंशन था। और एक और अच्छी बात यह है कि विकेट्स अपने हाथ में रखे हैं जेनसन जगुआर के बल्लेबाजों ने। मस्ट विन मुकाबला था ये। दोनों टीमों के लिहाज से ये लाइन तो अच्छी लेकिन दिशा खराब, बाहर की तरफ वाइड आएगी। अभी शुरुआत हुई नहीं है इस 10वें ओवर की। यहाँ पे 18 गेंदें 36 रन यहाँ पे अब चाहिए। क्रुशियल ओवर है।
बहुत शानदार गेंद, अपील वहां पे कर रहे हैं, अंपायर ने कहा जी नहीं, अंपायर ने कहा जी नहीं। 18 गेंदें 36 रन, ये डॉट गेंदें 17 गेंदें 36 रन। और अपील बहुत जोरदार थी, लेकिन अंपायर पे सर उसका कोई खास प्रभाव देखने को मिला नहीं। देखिए बहुत टेंस माहौल है यहाँ पे, एक निर्णय किसी भी ओर जा सकता है, किसी को खुशी की सौगात दे सकता है तो दूसरी तरफ गमों की सौगात भी। और इस बार अपेश खेला, चिप किया है इनसाइड आउट, पीछे फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। अच्छा कंट्रोल से गेंदबाजी की है यहाँ पे गेंदबाज ने, और वो जो एक एंगल उन्होंने बना के रखा था आउटसाइड ऑफ स्टंप, उनको पता है कि आप पैड्स पर गेंद डालेंगे तो पिकअप शॉट आजकल कोई भी मार लेता है, वो 6 रन के लिए जाएगा, कितना रोक सकते हैं आप। ये एक युवा बल्लेबाज सामने और प्रभावित किया है इन्होंने, 2 खतरनाक छक्के लगाए हैं। क्या यहाँ से एक और देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल सकता है और बिल्कुल देखने को मिला भी, यानी अब 15 गेंदों में चाहिए 29 रन। इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल कर रहे हैं यहाँ पे पुलकित। 15 पे 29 सर, क्या कहेंगे आप? जानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, आज समय लिया, अपने आप को विकेट पे रुकने का मौका दिया, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को फुल टॉस पे पिक किया था। और बाहरी किनारा लगा है, किस्मत का सहारा भी मिला है और ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर फॉरवेरा 4 रन के लिए। अब जहां जहां भी ये पुलकित हाथ रख रहे हैं वो चीज उनको सोना बनती नजर आ रही है। लीजिए, इक्वेशन बन चुकी है, 14 गेंदें 25 रन, 14 गेंदें 25 रन। पुलकित लिटरली अभी यहां पे एक अमेजिंग पार्ट प्ले कर रहे हैं। चल एक और, एक और, एक और, यानी 13 गेंदें 19 रन। मुकाबला कहां ला दिया है? एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ युवा कंधे, और क्या कमाल की शक्ति प्रदर्शन। 2 बड़े शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, बाहर फेंका मिड विकेट के बाहर, एक और 6 रन के लिए। और जीत का अंतर लगातार कम करते नजर आ रहे हैं। पहली 2 गेंदें सही ठिकाने पे पड़ी थी, उसके बाद से दिशा भटक गए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और खामियाजा भुगता खराब गेंदों का। और नजाकत, क्या बात है, क्या बात है, आज तो दिल लुटाया भाई इन्होंने। सिंगल चुराया, फुल टॉस पे लेके इस पर भी ड्राइव कर सकते थे। तो पुलकित ने आज सबका दिल जीत लिया, सारा का सारा। गेंदें बची हैं 12 और रन चाहिए 18। 12 गेंदें 18 रन, ये करंट सिचुएशन है सर, क्या लगता है आपको? अब कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। 12 गेंदें 18 रन, मतलब 2 बड़े स्ट्रोक्स आप लगा दिए, 6 में से 2 गेंदें आपको चुननी हो बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। स्ट्राइक अपने पास रखी है, इसलिए उन्होंने बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला था। अच्छे रंग में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे, अच्छे टच में, ये मजा आएगा। अब अनिल खतरनाक गेंदबाज हैं और सामने ये युवा बल्लेबाज भी तो दमदार। अंकित माफ कीजिए, अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने। क्रूशियल ओवरों में 18 चाहिए। फर्स्ट 2 balls are gonna be very very crucial. Dot balls, either couple of boundaries. Match will go here and there. ओ भूल जाइए, ये है एंड देयर। मिड विकेट के बाहर चेयर और शान के साथ, स्टाइल के साथ अपना अर्धशतक यहाँ पे पूरा किया। बिल्कुल जेल वेल प्लेड। पुलकित के 50 हो गए भाई, क्या बात है बल्लेबाज पुलकित। अब 11 पे 12, 11 पे 12। अब ये मैच यकीनन हमारा। लीजिए एक और। अरे अरे बहुत ऊंची, ओ जंप भी काम लिया, फिर से 6 रन। आज तो पूरे मैदान में छाया है पुलकित का भय। गेंदें बची हैं 11, रन बचे हैं 6। ओ सॉरी, चलिए 10 बची हैं गेंदें और रन चाहिए सिर्फ 6। 10 गेंदें 6 रन। अरे इस बार ताकत झोंकने का प्रयास किया था, थोड़ा सा वहां पे अनुमान गलत रह गया। यस, ये जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये शॉट वहां पे बनता था कवर ड्राइव, लेकिन जहां आप छक्कों से डील करो वहां कहां अलॉन्ग द सरफेस आप देखेंगे।
लीजिए, ओ अब तब नहीं तो क्या आप लेके हो, ये क्या, ये गुनाह अजीम है, ये गुनाह अजीम है, इस गलती की माफी तो कतई नहीं, पकड़ा जाना चाहिए था। क्या यहां से मुकाबला पलट सकता था। अब रात गई बात गई जनाब। एक ही शब्द आएगा सर मेरे दिमाग में, लाहौल बिला कुव्वत, क्योंकि जिस तरीके से मौका था वो लेना था वहां पे। लीजिए 5 चाहिए थे और अब 4 चाहिए सर। ये मुकाबला पुलकित ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफा सा कर दिया, और आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया था, लेकिन ऐसा टेंस सिचुएशन वो दिखा नहीं कि बहुत ज्यादा रन्स आपको मारने हैं। बीच बीच में सिंगल्स कमाल जड़े लिए, छक्के चौके कमाल के जड़े, और अब चाहिए 4। ओहो, स्टाइल के साथ बिल्डिंग में छेद करके आएगी क्या गेंद, दरख्त वहां पर चोटिल हुआ, लेकिन चोटिल यहां पर हुए जेनसेन चैंपियंस के सारे खिलाड़ी। और क्या शाही अंदाज में इस गेम को फिनिश किया है पुलकित जैन। टेक अबाउट, क्या बात है। और सामने देखिए गप्पू सर के चेहरे की खुशी देखिए, जब अपने भतीजे को इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने देखा तो गप्पू सर से भी नहीं रहा गया, उनको कांग्रेचुलेट करने गए हैं। लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी इस युवा बल्लेबाज के द्वारा, बताया है उन्होंने स्कोर कैसे चेस किया जाता है। आगे प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन में आपके साथ जुड़ेंगे धर्मेंद्र सर। ओवर टू यू धर्मेंद्र जी। जो अगला मैच है, दोनों टीमों के प्लेयर प्लेइंग 11 यहां पहुंचा दे। हम रिक्वेस्ट